तो दोस्तों अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक मीटिंग हुई थी आंध्रा में, और आंध्रा में ओवैसी साहब बहुत सारे मुद्दों पर बोलते नजर आए हैं। ओवैसी साहब की ये मीटिंग थी बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड का जो बिल था उसके ऊपर ओवैसी साहब बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में एक चीज चल रही है, इजराइल और ईरान का युद्ध, और ईरान का जो युद्ध चल रहा है इसके ऊपर भी ओवैसी साहब बोलते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन पर बमबारी की थी, फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों की हत्या की थी, वहां पर बमबारी करके बिल्कुल वहां के हालात हद से बदतर कर दिए थे। लेकिन इजराइल ये भूल रहा था कि इस दुनिया की जो मेन पावर है, इस दुनिया का कोई अगर तो वो है अल्लाह। अल्लाह सबसे सब लेने वाला है। कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई शेर है ना, 100 शेर भी होता है। वही चीज सामने आई है। इजराइल और ईरान की युद्ध में ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई इतनी तेजी से कर रहा है कि जो हालात इजराइल में है बहुत ही ज्यादा खराब है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी के ऊपर बोलते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन साहब का ये पूरा वीडियो देखना जरूर चाहिए। तो वीडियो को करते शुरू। गज़ा के लोग भूखे हैं, गज़ा के लोग पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं, गज़ा के लोगों के पास दवाएं नहीं है अपने बीमारों का इलाज करने के लिए। गज़ा के लोगों के पास अगर किसी पर बमबारी में इजरायली हुकूमत जालिम बेंजामिन नेतन्याहू की बमबारी से अगर कोई जख्मी हो जाता है, उनके पास बेहोश करने की दवा नहीं। हमारी बेटियां अगर बच्चा पैदा करती है तो टेंटों में बच्चे पैदा हो रहे, बेटियां पैदा हो रही हैं। ईद की नमाज उन्होंने फतेह में टेंटों में पढ़ी। ईद की नमाज उन्होंने खंडरों के दरमियान में कहा अल्लाहु अकबर। हम सलाम करते हैं गज़ा के उन जियालों को, और उन गज़ा के जियालों का धोनी की सरजमीन से पैगाम देते हैं कि हम तुम्हारे एक एक गम में तुम्हारे साथ हैं, एक एक तकलीफ में हम तुम्हारे साथ हैं। फासला बहुत है मगर हमारी दिल की धड़कनों में तुम्हारी तकलीफ को महसूस करते और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक जो लोग मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं, भारत का एक एक बच्चा उन लोगों के साथ रहेगा। गांधी से लेकर नेहरू से लेकर हमारी पॉलिसी यही रही कि हम फलस्तीनियों के साथ थे, हम फलस्तीनियों के साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत गज़ा और मगरबी किनारे के लोगों को खत्म नहीं कर पाएगी इंशाअल्लाह। आज आप देख रहे हैं कि मशरिक़े वस्ता में क्या हो रहा है, मशरिक़े वस्ता में क्या हो रहा है। ईरान में हमारे हिंदुस्तान के, अभी मैं वज़ारत ख़ारिजा के लोगों से बात कर रहा था, ईरान में भारत के 1500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तेहरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 140 बच्चे हैं जो मेडिकल की डिग्री हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद की एक मां ने फोन करके मुझे बताया कि मेरी बेटी फंसी थी असदुद्दीन, मैं कैसे अपनी बच्ची को बुला सकती हूं? कुछ भी करो मेरी बच्ची को बुलाओ। एक मां का गम है, एक मां की तड़प है, मगर एयरपोर्ट बंद है क्योंकि वहां पर एक तमाशा हो रहा है। मेरे भाई दुआ करो कि हमारे जो भारत के बच्चे, बेटियां, बेटे जो ईरान में तालीम हासिल कर रहे तुलबा और तालिबान, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और खैर खूबी से अल्लाह उनको रखे और भारत को बुला ले इंशाअल्लाह।